दोस्तों आज मैं आपको एक मोबाइल चार्जर रिपेयर करने का पूरा कंप्लीट गाइड करूंगा और साथ में यहाँ पर चार्जर को किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है, इसके किस सेक्शन में फॉल्ट आता है, पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने चार्जर को बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर लेंगे। बस इस वीडियो के एंड पे आपने एक कमेंट जरूर करना है, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक ही रहेगा हमारा 500 लाइक का। मुझे पता है आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही लेंगे, क्योंकि आपके लिए हमेशा डिफरेंट नॉलेज लाने की मैं कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो चार्जर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट यहाँ पर शो कर रहा है। असल में जिनका ये चार्जर था उनके घर पे एमसीबी वगैरह होने की वजह से बार बार जब भी ये चार्जर प्लग इन कर रहे थे तो एमसीबी बार बार ट्रिप हो जा रही थी। देखिए अगर एमसीबी घर पे ना हो या फिर फ्यूज इस तरीके के लगे हो जो ट्रिप ना हो तो उस कंडीशन में आपका चार्जर ब्लास्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो फ्यूज आप देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस की शेप में है, जो फ्यूज रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है वो उड़ सकता है। देखिए इससे हल्का एमसीबी था तो वो बार बार ट्रिप हो जा रहा था। एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक करने के लिए सीरीज़ का यूज़ करूँगा, क्योंकि सीरीज़ सेफ यहाँ पर रहेगा। और बेसिकली इसको चेक करने के लिए सीरीज़ का ही यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो यह ख़राब हो सकता है या फट सकता है, या फिर घर की लाइन शॉर्ट हो सकती है। अब यहाँ पर आपको सीरीज बल्ब में यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके लाइव और न्यूट्रल वायर में मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिएगा बल्ब पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए चल रहा है, मतलब हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। बल्ब जो ग्लो कर रहा है ना तो कम कर रहा है। इसका मतलब इसके किसी कंपोनेंट में यहाँ पर मुझे शॉर्टिंग लग रही है। अब देखिए ट्रेस करेंगे आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा किस कंपोनेंट में। मैं हमेशा आपको जो भी नॉलेज देता हूँ बहुत ही डीपली देता हूँ। मेरी वीडियोस थोड़ा सा आपको लंबी लग सकती हैं, लेकिन नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी लंबी सीरीज उसमें बताई थी। मैंने बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी सर्किट बोर्ड के फॉल्ट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को एंड पे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं नॉलेज देने वाला हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगी और ज़रूर सीखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस चार्जर से यहाँ से हमारी लाइन इनपुट होती है। ये चीज़ आप बेसिकली समझिएगा। वीडियो को स्किप करते हैं तो वो जानकारी आप मिस कर जाएंगे। और यहाँ पर किसी ने इसको रिपेयर करने की भी कोशिश करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर मुझे कंपोनेंट के टूटने उटने का पूरा यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉल्ट। अब देखिए हो सकता है रिपेयर करने की कोशिश करी हो, प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है तभी तो आदमी सीखता है। चलिए यहाँ पर अब हम अपने तरीके से इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर किसी भी सर्किट बोर्ड के 2 सेक्शन होते हैं AC DC के, हम प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी वो जहाँ से AC इनपुट होती है, यहाँ से AC इनपुट हुई हमारी, तो यहाँ से पूरा AC इनपुट होके इस ट्रांसफार्मर तक पहुँची और ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके इस सेक्शन को देता है, सेकेंडरी सेक्शन को देता है। अब सेकेंडरी सेक्शन का काम होता है हमारा प्योर DC, जो आउटपुट हमें चाहिए वो मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर जो फॉल्ट आता है प्राइमरी सेक्शन में ही आता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी आपस में लिंक नहीं होता। जो भी लिंक होता है ट्रांसफार्मर की सप्लाई का लिंक होता है। ट्रांसफार्मर भी वहाँ पर जो है जो कॉइल इसकी होती है वो आपको एक दूसरे से अटैच हुई नहीं मिलेंगी। ट्रांसफार्मर का अलग ही मेथड होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होता है। इसमें इस तरीके से ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलती है कि हमें कोई भी फॉल्ट, हाँ ट्रांसफार्मर अगर अंदर से इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाए कि आपस में सारी वायर एक साथ अटैच या चिपक जाए तो फिर हमें सेकेंडरी में करंट देखने को मिलता है ट्रांसफार्मर। और साथ में एक ये ऑप्टो कपलर होता है। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी को ऑप्टो कपलर जोड़ रहा है, तो ये बिल्कुल आप अगर जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्टो कपलर लगा होता है ये बिल्कुल इसकी ये 2 लेग और ये 2 लेग बिल्कुल अलग होती हैं। इसके बीच में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि यहाँ पर फोटो डायोड वगैरह फिर फोटो ट्रांजिस्टर वगैरह लगा होता है, तो एक छोटी सी LED के माध्यम से सिग्नल ट्रांसफ़र इसमें होता है। तो इसका मैं मेथड शायद ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे अटैच नहीं होते। अब यहाँ पर इसके फॉल्ट की बात करते हैं। देखिए समझाना भी ज़रूरी है, हो सकता है ये नॉलेज आके आपके काम आए। आप चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, मेरे समझाने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर इसको पहले मैं ट्रेस करता हूँ। सबसे पहले देखिए फुल शॉर्टिंग आ रही है, तो ये तो आप मान ही लीजिए कि इसका फ्यूज बिल्कुल सही है। फ्यूज सही है तभी तो ये सर्किट पूरा बना के वापस न्यूट्रल के थ्रू भेज रहा है। ये सही है। अब हमने फ्यूज के बाद जो लगता है रेक्टिफायर, एक तो हमने रेक्टिफायर चेक करने हैं
और यहाँ पर कंपोनेंट है भी क्या, कुछ नहीं है, रेक्टिफायर है, मतलब 4 डायोड हैं और 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, एक जीनर डायोड है और ये कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर है। देखिए ये कैपेसिटर तो ठीक है, फटा नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर भी हमें चेक करना ज़रूरी है। ऐसे ये सॉर्टिंग आने के बाद फट तो जाते हैं लेकिन फटे नहीं है। तो बस इतने कंपोनेंट हमने प्राइमरी सेक्शन के करने, आपको मैं गिनवा देता हूँ पहले। इस ट्रांसफार्मर 1 2 और इसके बाद ऊपर को, इतने सारे हमने पहले चेक करने और सीरियल वाइज चलना है, ठीक है ना। सीरियल वाइज का मेरा मतलब है डायोड को चेक करना है, कैपेसिटर को, ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, देखेंगे कि फॉल्ट कहाँ पर है। उससे पहले मैं आपको सभी कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। देखिए आप स्किप करना चाहें तो करके सीधे आप आगे वीडियो देख सकते हैं। जो डायोड लगती है इसमें 4007 नंबर की डायोड लगती है। हाँ, एम्पियर का हिसाब होता है डायोड में, लेकिन डायोड का जो मेथड होता है, डायोड अगर बिल्कुल ओके है तो एक तरफ से रीडिंग देती है और एक तरफ से रीडिंग नहीं देती है। अब रीडिंग कुछ भी दे सकती है, वैसे 500 550 के आसपास देती है, 600 तक। और अगर डायोड ख़राब हो जाती है तो वो फुल शॉर्टिंग दिखाती है और कंटिन्यूटी में बीप देती है। जो आप मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो फुल्ली बीप वहाँ पर दोनों साइड से दे देगी। ये डायोड का होता है। कैपेसिटर का भी बिल्कुल यही मेथड है। सही है तो कुछ वैल्यू दे सकता है, अप डाउन कर सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल ख़राब है कैपेसिटर तो यहाँ पर शॉर्टिंग देगा। हाँ, वीक होने पर कोई शॉर्टिंग नहीं देता। अंदर से अगर पूरी तरीके से शॉर्ट हो जाता है तब जाकर कैपेसिटर जो है वहाँ पर शॉर्टिंग दिखाता है। वीक होने पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाया। वीक होने पर बस चार्ज नहीं हो पाता वो प्रॉपरली। और जैसे अगर कैपेसिटर का आपका वीक है तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर वोल्टेज फिक्स नहीं मिल पाएगी, एम्पियर आपको सही नहीं मिल पाएंगे। तो इस कंडीशन में आप कैपेसिटर चेंज कर लीजिए। अब सभी फॉल्ट के बारे में आपको बताते रहता हूँ। अब देखिए तीसरी चीज़ है ये कैपेसिटर। ये आप देख रहे हैं, ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसको आप चेक करते हैं तो कोई भी वैल्यू कब नहीं देता, जब ये ओके होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको बीप साउंड सुनने को मिल सकता है, शॉर्टिंग दिखा सकता है मल्टीमीटर में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फिर बाद आप पूछते हैं कमेंट में, तो इसलिए मैं सीरियल वाइज समझाते चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो जेनर डायोड यहाँ पर लगी हैं 2, ये 41-48 नंबर के स्विचिंग के लिए यहाँ पर यूज हुई है। इनके साथ ये लगती है ट्रांजिस्टर के साथ। अब देखिए यहाँ पर अगर ये जेनर डायोड ख़राब होती हैं तो यहाँ पर फुल शॉर्टिंग आपको दिखाती है दोनों तरफ से। जैसे कि ये डायोड आपको फुल शॉर्टिंग दिखाती है जब ख़राब होती है, तो वैसे ही जेनर का भी वही रोल रहता है। लेकिन जेनर का कुछ स्पेशल फीचर है, वो रिवर्सेबल में काम करती है, रिवर्स बायस में काम करती है, ये फॉरवर्ड बायस में। इसकी भी मैं वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा, ठीक है। ये सब बात की बात है, बस आपको बता दिया। अगर ओके हैं तो आपको एक तरफ से रीडिंग देंगे डायोड और जेनर डायोड, अगर ख़राब है तो दोनों तरफ से आपको शॉर्टिंग देंगे, ठीक है। शॉर्टिंग देंगे तो दोनों तरफ से, एक तरफ से थोड़ी देखते हैं शॉर्टिंग, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़ है ट्रांजिस्टर। ये 2 ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर कोई भी नंबर के हों, अगर ख़राब होते हैं तो आपस में जो लैग रहती है उसमें वो शॉर्टिंग दिखाते हैं। जैसे कि एक आपको एक पेन से एक मैं छोटा सा ट्रांजिस्टर का यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये है, मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है आपका, इसमें 3 लैग हैं, ठीक है। किसी भी नंबर की हो सकती है। अगर मल्टी में से इन 2 पिनों को आप चेक करेंगे तो शॉर्टिंग दिखा रहा है तो ख़राब है। इन दोनों को चेक करें, शॉर्टिंग दिखा रहा है तो ख़राब है। इन दोनों को चेक करें, शॉर्टिंग दिखा रहा है तो ख़राब है। तो आपस में कोई 2 लैग इसकी शॉर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए, भले वो ए दोनों हो या फिर ए दोनों है, कोई भी हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ वैल्यू दिखा सकते हैं, NPN या PNP होते हैं वो कुछ वैल्यू दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको 500, 550, 600 ओम्स तक दिखा सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने दो। लेकिन अगर ख़राब होते हैं तो आपस में मल्टीमीटर में बीप मार देंगे कोई 2 पिन। एक तो ये, और ट्रांजिस्टर ऐसे भी ख़राब होते हैं। आपको एक और ट्रांजिस्टर में मुझे फॉल्ट नज़र आया है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है लेकिन ख़राब है, इंटरनली वो ब्रेक हो चुका है, बस शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है लेकिन ख़राब है। आपने सारे कंपोनेंट चेक कर लिए, आपको ट्रांजिस्टर में भी शॉर्टिंग नहीं आ रही तो ट्रांजिस्टर को बदल दीजिए, बिल्कुल डिफरेंट। ये फॉल्ट है, डिफरेंट फॉल्ट है। हाँ, मैं मानता हूँ डिफरेंट फॉल्ट है। इस पर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मैंने मशक्क़त करी, बहुत सारे कंपोनेंट जो भी थे मैंने चेंज कर दिए, एक एक करके सारे चेंज कर दिए। लास्ट में जब ट्रांजिस्टर में भी फॉल्ट नहीं नज़र आया, मैंने कहा यार होगा तो क्या फॉल्ट, फिर लास्ट में मैंने ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया तो बिल्कुल आसानी से चल गया। कभी कभी आपको शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर में नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन में आपने ट्रांजिस्टर ही चेंज कर लेना है। जो नंबर का उसमें मेंशन है वो आप डाल दीजिएगा। ये नहीं कि आपने 3 लैग दूसरे ट्रांजिस्टर में देखी तो वो डाल दी, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे नए जो सीख रहे होते हैं ना उस वक्त ये देखते कि 3 लैग है तो डाल दो। ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ये भूल मत कीजिएगा, कुछ और शॉर्ट सर्किट भी इसमें हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। चलिए मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यू पे रख लेता हूँ। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 1 मिनट, मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ।
ठीक है, मल्टीमीटर सेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्यूज़ को चेक, वही फ्यूज़ तो ओके है, फिर भी हमने चेक करना है। तो ये है हमारा 11 ओम्स का फ्यूज, 10 या 11 ओम्स का है फ्यूज है। और परफेक्ट फ्यूज का जो वैल्यू है लगभग 12-13 ओम्स, 15 ओम्स या 20 ओम्स तक आना चाहिए। वैसे मैं कहता हूँ कि 15 ओम्स तक परफेक्ट रहेगा। ज़्यादा ओम्स का रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फ्यूज उड़ने में कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में। तो फ्यूज आप 10 ओम्स तक का रखिए, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर मैं डायोड को सीरियल वाइज चेक करता हूँ। आपको मैंने बताया था ना, डायोड जब ओके रहती है तो एक साइड से वैल्यू देती है, एक साइड से नहीं देती। जैसे कि इस डायोड में है, इसमें देखिए बताया था आपको 650, 600, 500 दे सकती है। अब मैं इस साइड से चेक करूँ, कोई वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। वैसे इस डायोड में है, एक साइड से वैल्यू दे रही है, एक साइड से नहीं दे रही है। इस डायोड पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी हुई है, इस वीडियो को एंड पे आपको दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। वैसे सभी हमने सीरियल वाइज डायोड चेक करनी है। जिसमें हमको बीप लगती है या फुल्ली शॉर्टिंग आती है, उस कंपोनेंट को हमने पकड़ लेना है। वैसे भी हमेशा आपको मैं तरीके से समझाता हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग कोई भी सर्किट को आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों डायोड देख ली, सिर्फ मुझे वैल्यू दिखाई दी, कोई शॉर्टिंग इसमें नज़र नहीं आई। अब यहाँ पर उससे पहले एक बार इन दोनों पिन्स में देख लेता हूँ कि शॉर्टिंग मुझे, एक मिनट, इसमें शॉर्टिंग नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर बल्ब जल रहा है, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा था यहाँ पर। चलिए अब आगे हम इस कैपेसिटर पर चलते हैं। डायोड के बाद इस कैपेसिटर की लेग पे चेक करेंगे, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। हाँ, इसमें कुछ हाँ देखिए वैल्यू दिखा सकता है, शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, बस यही चीज़ें हैं। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं चेक कर लूँगा, ये भी हाँ 100, मतलब ये भी यहाँ पर फ्यूजेबल के लिए लगाई है, मतलब फ्यूज टाइप के लिए लगाई है। अब इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो पीला वाला आपको, एक मिनट, ये पीला वाला जो आपको दिख रहा है या फिर ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट ये डायोड है, इस डायोड को चेक करना है। तो इस डायोड की एक लेग ये है और एक लेग ये है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। उल्टी में देखते हैं इसको, उल्टे में, तो ठीक है, ये भी ओके है। और नेक्स्ट ये जो जीनर डायोड है, ट्रांजिस्टर को लास्ट में चेक करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर से पहुंचने से पहले बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए ट्रांजिस्टर को मैं लास्ट में ही करता हूँ हमेशा चेक। अब यहाँ पर ये जीनर डायोड चेक कर लेता हूँ मैं। ये जीनर डायोड हमारी ओके है। साथ में दूसरी जीनर डायोड चेक कर लेता हूँ। बीप नहीं मारनी चाहिए, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। तो दूसरी जीनर डायोड बिल्कुल ओके है और ये बिल्कुल ओके है। साथ में इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो रेजिस्टेंस वगैरह है, एसएमडी, इनको भी चेक कर दीजिएगा। तो कभी कभी इनमें भी हमें शॉर्टिंग नज़र आती है, मतलब रेजिस्टेंस। एक चीज़ आपको, हाँ ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे लोग इस गलती को पकड़ लेंगे। शॉर्टिंग, रेजिस्टेंस ख़राब होता है तो शॉर्टिंग नहीं देता। रेजिस्टेंस ख़राब है तो कोई भी वैल्यू आपको शो नहीं करेगा, भले कितने ओम्स का है, किलो ओम्स का है, आप बढ़ा के भी देख लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस अभी वैल्यू नहीं दे रहा था। हाँ, ये कितने किलो ओम्स का है, के पे है ना, तो ये है हमारा, ये हमारा 3.5 किलो ओम का 3.3 मान के चलिए। अगर ये कोई भी वैल्यू नहीं देता तो ये ख़राब होता। रेजिस्टेंस में बिल्कुल उल्टा होता है। बाकी जो मैंने कंपोनेंट्स बताए थे वो ख़राब होने पर शॉर्टिंग देते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस शॉर्टिंग नहीं देता, बिल्कुल डेड पड़ जाता है। ठीक है, ओके रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो रहेगी वो शो करेगा। अभी 225 नंबर का था ये हमारा 82 किलो ओम्स का, क्योंकि के पे शो कर रहा है ना 82 किलो ओम। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। जरूरी नहीं कि चार्जर आपका ठीक हो ना हो, लेकिन मैं गारंटी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन और भी सारी जानकारी आप यहाँ से जुटा के जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 98, मतलब मान के चलिए 99, 99 मान के चलिए इसको, 99 किलो ओम्स का है। ठीक है, ये वाला 104 नंबर का। बाकी ये सारे कंपोनेंट्स चेक हो गए। सेकेंडरी सेक्शन में हम चलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने प्राइमरी फॉल्ट चेक करना है। तो अभी क्या है कि अब इस वाले कैपेसिटर को चेक करते हैं, फिर लास्ट में हम ट्रांजिस्टर पे चलेंगे। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर की लेग हैं ये दोनों बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर सारी इसकी लेग ओके हैं, कोई ख़राबी नहीं है। अब यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को चेक करना है। ट्रांजिस्टर बोले तो ये दोनों, एक मिनट, ट्रांजिस्टर में देखिए आपको क्लियर दिखाता हूँ मैं बिल्कुल। ये ट्रांजिस्टर की 3 लेग हैं, इनको पकड़ना है 1 2 3। ये देखिएगा, अब दिख रहा होगा, उस ट्रांजिस्टर की लेग है 1 2 और 3। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिस्टर को। पहले दोनों लेग पे चेक करेंगे। एक मिनट, सॉरी, इसको मैं कंटिन्यू पे रखना भूल गया था। यही चीज़ों का हमने ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इसको चेक करते हैं।
ठीक है। अरे ये इसकी फर्स्ट एंड लास्ट लेग यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रही है इस ट्रांजिस्टर की। अब दूसरे ट्रांजिस्टर की ये 3 लेग हैं, 1 मिनट आपको क्लियर दिखाऊं। दूसरे ट्रांजिस्टर की ये तीनों लेग इस तरफ हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं भाई दूसरा ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में है। भाई इसमें भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसकी तीनों लेग पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर पहले इस ट्रांजिस्टर को मैं निकाल लेता हूँ, शॉर्टिंग जिसमें भी होगी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रांजिस्टर 13001 नंबर की रहती है उस पर शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो उस ट्रांजिस्टर को मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद ही हमें कंफर्म हो पाएगा कि ट्रांजिस्टर कौन सी ख़राब है। ठीक है, उसके बाद बाहर निकाल के जो चेक करना है। शॉर्टिंग दिखा तो ये नहीं कि शॉर्टिंग वही है, कभी कभी निकालने के बाद भी किसी और कंपोनेंट की शॉर्टिंग निकलती है, तो इसलिए उसको निकाल कर हमेशा चेक करें। हमेशा आपको बोलता हूँ कि निकाल कर, या तो फिर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप इतने परफेक्ट इस काम पे हैं तो तब आप जो है अपने हिसाब से चलिए। बाकी अगर नए हैं तो निकाल कर ही इसको चेक कीजिएगा। 1 मिनट, काफ़ी हार्ड इसमें सोल्डर वायर का यूज हुआ है। ठीक है, इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैं सबसे पहले चेक कर लूँगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसको तीनों लोग इसमें चेक हो जाएंगी तो हमें तसल्ली हो जाएगी ट्रांजिस्टर ख़राब है या फिर सही है। जैसे मैंने बताया था, एक फर्स्ट लेग में रखेंगे और एक लास्ट में। देखिए यहाँ पर फुल्ली शॉर्टिंग बता रहा है, ये बीच की पिन में नहीं है, मतलब इसकी फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर पिन शॉर्टिंग बता रहा है। बाकी इस ट्रांजिस्टर के बारे में आप डिटेल से चाहते हैं तो आप गूगल पे सिर्फ इस ट्रांजिस्टर का नंबर डाल दीजिए 13001, तो वहाँ पर पता चलेगा PNP है, NPN है, इसकी बेस, अमीटर, कलेक्टर या इसकी जो सारी पिन डिटेल्स होंगी यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। गूगल पे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर भाई हमें ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है, सिर्फ हमने शॉर्टिंग चेक करनी थी। इसकी शॉर्टिंग मुझे मिल गई, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट एंड लास्ट लेग यहाँ पर शॉर्ट बता रही है। अब इस नंबर की बहुत सारे ट्रांजिस्टर में से मेरे पास हैं, उससे पहले मैं इस ट्रांजिस्टर को भी चेक करूँगा। ये जो वाली है ना, इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग जब आ रही है इसमें तो बगल वाली में भी क्या पता हो सकता है कि आए। तो चलिए इसमें नहीं है, कंफर्म हो गया कि इसमें नहीं है। अब यहाँ पर जो इसकी लेग है इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले जो यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा था अब नहीं बता रहा है। कैमरा आपको क्लियर कर दूँ, हाँ बिल्कुल नहीं बता रहा। चलिए इसकी जितने भी यहाँ पर सोल्डरिंग के मटेरियल लगा हुआ है सारा का सारा हम क्लीन कर लेते हैं। आप चाहें तो उसको और चीज़ भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्लीन हम कर देते हैं। तो चलिए ये क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 13001 नंबर की जो ट्रांजिस्टर है वो मैं देखता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए ये बहुत सारी ट्रांजिस्टर मेरे पास रखी पड़ी हैं, एक बॉक्स मैंने बना के रखा हुआ और इसमें काफ़ी ट्रांजिस्टर हैं मेरे पास। वैसे एक ये भी, हाँ ये भी 13001 की है, मतलब सारी की से बहुत सारी है मेरे पास। दिखाऊँ तो आपको, ये इसको छोड़ के मतलब काफ़ी सारी रखी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब इस चार्जर का काम कर रहा था तो उस वक्त मैं लेके आया था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग इसी ट्रांजिस्टर में देखने के लिए मिलती है। तो ये ट्रांजिस्टर अगर इसका प्राइस बताऊँ तो 2 रुपये से 5 रुपये तक आपको मिल सकता है। हाँ हो सकता है आपके यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट महंगे मिलते हो तो आपको 10 रुपये में भी दे सकते हैं। अब इसकी जो लेग दिखाता हूँ मैं 1 मिनट, उसके बाद मैं इसको फिट करूँगा और चेक करवा के आपको दिखा दूँगा। चलिए जैसे ये ख़राब वाली जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, अब देखिएगा मल्टीमीटर में भी देखिएगा। वीडियो लंबी हो रही है तो आप छोड़ सकते हैं, सीखना है तो बने रहिए, मैं साफ कहता हूँ और हमेशा आपको गाइडेंस भी देता हूँ कि अगर सीखना है तो बने रहिए। जैसे इस ट्रांजिस्टर में आप देख सकते हैं शॉर्टिंग दिखा रहा है ना, कितने ओम से दिखा रहा है, 45-44, मतलब हाफ शॉर्टिंग इसमें दिखा रहा है। और बीच की लेग फ़िलहाल इसकी ठीक है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट लेग इसकी शॉर्टिंग बता रहा है। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं जो नया वाला ट्रांजिस्टर है, इसमें देखिएगा आप, फर्स्ट एंड लास्ट लेग नो शॉर्टिंग, कोई शॉर्टिंग नहीं। बीच की लेग ठीक है, वैल्यू दिखा सकता है कुछ ना कुछ आपको। चलिए ये बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही। इसको अब यहाँ पर लगा लीजिए। अब लगाने का भी तरीका है इसमें किस पोजीशन में रखें, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट इसको रखते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जब नए सीख रहे होते हैं ना, उल्टा सुल्टा देख लेते हैं, यार कैसे भी लगा लो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर की एक शेप बनी है, ये देखिए ये शेप बनी है, ब्लर हो गया कैमरा 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर की शेप बनी है गोल, तो इसी शेप में हमने रखना है। तो ये गोल बनाया तो गोल वाला हिस्सा हमारा पीछे को आएगा, तो इस तरीके से हमने रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना यार,
इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें अच्छा फीडबैक दें। बहुत सारी मेहनत करते हैं। और दूसरा चैनल भी है मेरा, टेक हेल्प एंड गाइड करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी मैं नए टेक्नीशियन या फिर नए मैकेनिकों को गाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ भी देख सकते हैं। अब इसकी लेग जो फालतू आ रही है इसको मैं काट देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सोल्डरिंग करके आपको टेस्ट करा के दिखा दूँगा। तो यहाँ पर इसको मैंने फालतू की लेग इसकी कट कर ली। चलिए इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर इसकी फाइनल टेस्टिंग हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लीजिएगा। अगर आप वैसे किसी ने ऑलरेडी इसको रिपेयर करने की कोशिश तो करी है, चलिए कोशिश की है, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से तो इंसान सीखता है। ज़्यादा महंगा चार्जर नहीं है, लेकिन कोशिश जो करेंगे आप वो आपको हमेशा सफल बनाएगी वो चीज़ें। और सोल्डरिंग करने के भी तरीके होते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग सोल्डरिंग करने में भी काफ़ी गलतियां करते हैं। आने वाली वीडियोस पे आपको मैं बताऊंगा कि सोल्डरिंग किस तरीके से की जाती है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करना आपको बताऊंगा। मेरी 5 या 6 साल की आप इसको प्रैक्टिस मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब हम इसको ब्रश से क्लीन कर लेंगे, देख लेंगे कि कोई इसकी लेग वेग आपस में शॉर्ट तो नहीं है। सारी इसको चेकिंग करने के बाद ही इसको हम फाइनली टेस्ट करेंगे। इसको आप पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर कौन सा क्लीनर यूज़ करें, तो पेट्रोल यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट है पेट्रोल, क्योंकि हर किसी के पास उपलब्ध होता है। तो चलिए इसकी फाइनल टेस्टिंग हम कर लेते हैं। इसको रखता हूँ साइड पे। वही सीरीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बिल्कुल सेफ सीरीज़ का रहता है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। 1 मिनट। अब देखिएगा, पहले बल्ब को टेस्ट करके दिखा दो। चलिए अब इसको मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 1 मिनट, ये गलत जगह लग गया। 1 मिनट। लाइट के काम में बहुत सारी सावधानी हमने बरतनी होती हैं। तो यहाँ पर कैमरा की क्लियरिटी दिखाने के चक्कर में तार लग गई। अब देखिए, ये देखिएगा, आपको एलईडी जलती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, अब दिखेगी ज़रूर। दिख रही है ना? बंद हो गई, अब तो ज़रूर दिखेगी। आप देखिए, इसको अब इतना अंधेरा कर लिया, अब तो ज़रूर दिख रही होगी। अब मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा के दिखाऊंगा। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार वोल्टेज चेक नहीं करवाते हो तुम, चार्जर की टेस्टिंग नहीं करवाते हो। चलिए वो भी करेंगे, बिल्कुल आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। पहले मैं इसका सेटअप मैं कर लेता हूँ, इसको मैं जोड़ लेता हूँ। प्लग निकाल के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइट जो है किसी की दोस्त नहीं होती है, तो सेफ्टी हमेशा करनी चाहिए इन कामों को करने के लिए। चलिए अब फाइनली मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और चार्जर हमारा ऑन हो चुका है। अब इसकी वोल्टेज चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर भी आपको दिख रहा होगा, 20 पे रखता हूँ और यहाँ पर इसको चेक करता हूँ। तो जैसा कि ये है हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव ये है। चलिए आप वोल्टेज देख रहे होंगे, 1 मिनट। बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज हमें मिल रही है, 5.5 वोल्ट। जब इसमें लोड चलेगा तो ये अपने आप आपको वोल्टेज फिक्स करके दे देगा। बोले तो जितनी इसको चाहिए उतना दे देगा, मतलब 5 वोल्ट के आसपास आ जाएगी, तो कम ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकती है। एक बार इसका एम्पियर भी हम टेस्ट कर लेंगे। 1 मिनट, कितने एम्पियर का भी पता चल जाएगा। एम्पियर चेक करने के लिए इस प्रोब को आप इधर पे रख लीजिएगा, लाल वाली को, और इसको हम 10 पे रख लेते हैं, ठीक है। रख लिया। अब इसको हम प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे रख लेंगे, और ये हमारा 500 मिली एम्पियर का, ठीक है। 0.5 के बाद 5 से आएगा 570 मिली एम्पियर का यह है, क्योंकि पॉइंट में दिखा रहा है ना, मतलब आधा एम्पियर मान के चलिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद है तो आप मान के चलिए, मतलब 570 मिली एम्पियर का यह चार्जर है। तो इस तरीके से हम किसी भी चार्जर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इस चार्जर में आपको ट्रांजिस्टर की ही ज़्यादा फॉल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, और यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ट्रांजिस्टर के ही हों, डायोड का भी हो सकता है, कैपेसिटर का भी हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, लेकिन बेसिकली आपको ट्रांजिस्टर के फॉल्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला हो तो एक कमेंट आपने अपनी तरफ से करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।